एक रहस्यमयी अंधेरे कमरे में एक लड़की डरी सहमी बैठी है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो किसी से मदद की गुहार लगा रही है। फोन काम नहीं कर रहा और तभी अजीब सी आवाजें उस सन्नाटे को चीरती हैं। कुछ दिखता नहीं पर कोई अनजानी ताकत उसे खींच ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ समय पहले। 4 विदेशी दोस्त छुट्टियां मनाने एक ट्रॉपिकल शहर पहुंचे हैं। वहां एक लड़की को पता चलता है कि उसकी कीमती बालियों में से एक गायब है। तभी एक अजनबी विदेशी लड़का उसे वो बाली लौटाता है जिसे उसने पूल के अंदर से ढूंढ निकाला था। दोस्ती बढ़ती है और वे सब उस लड़के के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। बातचीत में पता चलता है कि वो अपने भाई को ढूंढने यहाँ आया है, जो एक पुरातत्वविद लड़की के साथ किसी प्राचीन स्थल की खोज में गया था और फिर लौटकर नहीं आया। अगले दिन सभी जिज्ञासु हो जाते हैं और तय करते हैं कि उस रहस्यमयी जगह को खुद जाकर देखेंगे। रात को पार्टी के दौरान कुछ भावनाएं उलझती हैं, पर सुबह होते ही पूरा ग्रुप तैयार होकर उस अनदेखी जगह की ओर रवाना हो जाता है। हालांकि जो लोकल गाइड उन्हें साथ ले जाने वाले थे वो गायब हो जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचता तो ये लोग खुद ही एक टैक्सी लेकर जंगल के किनारे तक पहुंचते हैं। वहां से उन्हें पैदल चलना पड़ता है। रास्ते में उन्हें कुछ पुराने निशान और एक जीप मिलती है, शायद उसी का जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही वो गहराते जंगल में घुसते हैं उन्हें कुछ स्थानीय लोग दिखाई देते हैं, शांत, बिना प्रतिक्रिया के। ग्रुप को ये सब थोड़ा अजीब लगता है पर फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वह क्षण जैसे ही वे एक घनी झाड़ियों को हटाते हैं उनके सामने एक प्राचीन खंडहर उभर आता है, ऊंचा और रहस्यमय। ऊपर एक टेंट दिखाई देता है, शायद उसी भाई का जो लापता है। तभी कुछ स्थानीय लोग घोड़ों पर सवार होकर आ जाते हैं। वे गुस्से में कुछ चिल्लाते हैं। एक लड़का उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही एक लड़की पौधों पर कदम रखकर उनकी तस्वीर लेने लगती है वो लोग उग्र हो जाते हैं। एक लड़का माफी मांगते हुए कैमरा वापस देने जाता है, लेकिन उसके सीने में तीर दाग दिया जाता है। और फिर एक और हमला। डर के मारे बाकी लोग भागते हुए उस खंडहर की चोटी पर पहुंचते हैं। नीचे स्थानीय लोगों ने घेरा डाल दिया है, लेकिन वो ऊपर नहीं आते। ऐसा लगता है मानो वो लोग चाहते हैं कि कोई उस जगह से बाहर ही न निकले। ऊपर पहुंचकर उन्हें उस पुरातत्व दल का खाली कैंप मिलता है। एक गहरा गड्ढा, एक लाश और टूटे हुए सामान उनके सामने होते हैं। धीरे धीरे सब समझने लगते हैं कि उन्होंने एक ऐसी जगह छेड़ दी है जहां जाना मना था और अब लौटना भी नामुमकिन हो गया है। उसी समय एक मोबाइल की घंटी बजने की आवाज आती है। सब चौंक जाते हैं क्योंकि यह आवाज उस गहरे कुएं के अंदर से आ रही थी। मथायस एक लालटेन उठाता है और खुद को रस्सी से बांधकर नीचे उतरने की तैयारी करता है। बाकी दोस्त धीरे धीरे उसे नीचे उतारने लगते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में रस्सी टूट जाती है और मथायस अंधेरे कुएं में गिर जाता है। नीचे से लालटेन टूटने की आवाज और मथायस की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। घबराकर लड़के दूसरी रस्सी लाते हैं और अब स्टेसी को नीचे भेजने की योजना बनाते हैं। स्टेसी लालटेन लेकर नीचे उतरती है और देखती है कि चारों तरफ दीवारों पर रहस्यमयी लताएं लिपटी हैं। कुछ ही दूरी पर रस्सी रुक जाती है। ऊपर से आवाज आती है कि रस्सी का सिरा आ गया है, लेकिन वो अभी भी जमीन तक नहीं पहुंची। नीचे झांकते हुए स्टेसी मथायस को देखती है, जो दर्द से कराह रहा होता है। दूरी ज्यादा नहीं लगती, इसलिए स्टेसी खुद ही रस्सी खोलकर नीचे कूद जाती है, लेकिन कूदते वक्त उसके घुटने में कांच के टुकड़े घुस जाते हैं। वो उन्हें निकालने लगती है और मथायस बताता है कि वो अपनी टांगे हिला नहीं पा रहा। ऊपर मौजूद बाकी लोग स्ट्रेचर बनाने की बात करते हैं, लेकिन एमी कहती है कि कमर की चोट में हिलाना खतरे से खाली नहीं। एमी नीचे की ओर दौड़ती है और स्थानीय लोगों से मदद मांगती है, लेकिन वे बंदूकें ताने खड़े रहते हैं। जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है और हाथापाई में एमी गिर जाती है, सीधे उन लताओं पर। यह देखकर स्थानीय लोग फिर से उग्र हो जाते हैं। गुस्से में आकर एमी कुछ बेलें उठाकर उन्हें फेंक देती है। ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक बच्चा उन लताओं की चपेट में आ जाता है। उसका मारा जाना शायद तय था, क्योंकि कुछ ही देर में उसे गोली मार दी जाती है। उसकी माँ चुपचाप देखती रहती है और एमी रोने लगती है। जेफ एमी को ऊपर ले आता है और पूरा समूह मिलकर स्ट्रेचर तैयार करता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये स्थानीय लोग लताओं से डरते हैं, शायद इसलिए वे किसी को वापस जाने नहीं दे रहे, क्योंकि अब ये लोग उन लताओं के संपर्क में आ चुके हैं। नीचे स्टेसी फोन की आवाज सुनती है और उसे ढूंढने लगती है, लेकिन आवाज खुद लताओं से आ रही थी। वह समझ जाती है कि उन पौधों को छूना खतरे से खाली नहीं। जब स्ट्रेचर नीचे पहुंचता है तो वह जमीन तक नहीं जा पाता, इसलिए लड़कियां मथायस को खींचकर उस पर लिटाती हैं और दर्द के बीच उसकी कमर झुक जाती है। आखिरकार उसे ऊपर खींच लिया जाता है और लड़कियों को भी वापस बुला लिया जाता है। जेफ, जो मेडिकल स्टूडेंट होता है, मथायस की हालत जांचता है और कहता है कि उसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहिए। बैग्स में से दवाइयों की तलाश की जाती है और एमी को जीप की चाबी मिलती है। जेफ को दिमित्री का अगली सुबह का हवाई टिकट मिलता है, जिससे उसे उम्मीद बनती है कि कोई उन्हें ढूंढने जरूर आएगा। एरिक एक लालटेन चार्ज करता है और जेफ मथायस को कंबलों से ढक देता है ताकि ठंड से वो बच सके, लेकिन डर बना रहता है कि उसके पैरों में इन्फेक्शन ना हो जाए। एमी स्टेसी के घाव की पट्टी करती है, जो रोते हुए मथायस की हालत के लिए खुद को दोष देती है। रात को जब सब सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, एमी को स्टेसी और एरिक के बीच की हलचलें परेशान करती हैं। अगली सुबह जेफ जब लताओं पर पेशाब करता है तो नीचे एक कंकाल देखकर चौंक जाता है। स्टेसी की नींद खुलती है और वो घबराती है क्योंकि बेलें उसके पैर के चारों ओर लिपटी हुई होती हैं। एरिक उसे हटाने में मदद करता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब उन्हें पता चलता है
कि पौधा उसकी चोट के अंदर उग चुका है। एरिक उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, जबकि स्टेसी कहती है उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है। अब उन्हें समझ आता है कि पौधों के पराग उनके कपड़ों पर फैल चुके हैं और शायद वो शरीर के अंदर भी बढ़ रहे हैं। उधर मथायस कहता है कि कुछ गलत हो रहा है और एमी उसकी जांच करने जाती है। जब वह कंबल हटाती है तो देखती है कि लताएं उसकी दोनों टांगों को पूरी तरह लपेट चुकी हैं। जेफ तेजी से उसकी मदद करता है, पर घाव इतने हैं कि सब साफ कर पाना मुश्किल है। उसी समय फिर से फोन बजता है। आवाज कुएं के अंदर से आती है। एमी और स्टेसी मशालें लेकर नीचे उतरती हैं। एक सुरंग से आवाज आ रही थी और वहां तक जाने के लिए उन्हें लताओं पर पैर रखना पड़ता है। अंदर जाकर उन्हें एक महिला की लाश मिलती है जो बेलों में उलझी थी, शायद वही पुरातत्वविद। उसके हाथ में फोन था, लेकिन वो टूट चुका होता है। आवाज फिर से शुरू होती है, अब की बार फूलों से। एमी उन्हें छूकर देखती है और तभी बेलें उसका हाथ जकड़ लेती हैं। वो किसी तरह खुद को छुड़ाती है। दीवारों पर उगी बेलें हिलने लगती हैं और एक और लाश बाहर धकेल देती है। साथ ही एक मशाल भी खींच लेती है। दोनों लड़कियां तेजी से बाहर भागती हैं, क्योंकि लताएं उनके चारों तरफ फैल रही थी। एमी किसी तरह बाहर निकल आती है, लेकिन स्टेसी का पैर बेलों में फंस जाता है। बेलें उसे खींचने लगती हैं, लेकिन एमी वापस जाकर उसे पकड़ती है और खींचकर बचा लेती है। दोनों लड़कियां तेजी से रस्सी पकड़ती हैं और जोर जोर से चिल्लाती हैं ताकि ऊपर वाले उन्हें खींच सकें। जैसे जैसे वे ऊपर जाती हैं, दीवारों पर लिपटी लताएं उनकी ओर बढ़ने लगती हैं, लेकिन सौभाग्य से दोनों समय रहते ऊपर पहुंच जाती हैं। ऊपर पहुंचकर सब मिलकर चर्चा करते हैं कि आगे क्या किया जाए। एरिक अब इस जगह से भागना चाहता है और मदद लाना चाहता है, लेकिन जेफ उसे याद दिलाता है कि अगर कोई यहाँ से बाहर निकलेगा तो स्थानीय लोग गोली मार देंगे। जेफ का मानना है कि होटल या किसी परिचित को उनकी तलाश जरूर होगी, बस उन्हें तब तक जिंदा रहना होगा। अब खाने और पानी को भी सीमित कर दिया जाता है। हर कोई सिर्फ एक कौर खाता है। जेफ मथायस को खाना देता है, लेकिन देखता है कि उसकी हालत और बिगड़ चुकी है। वह बाकी लोगों को बताता है कि अगर मथायस को बचाना है तो उसकी टांगें काटनी होंगी ताकि इन्फेक्शन शरीर में न फैले। बहस शुरू होती है, लेकिन मथायस खुद दर्द में कहता है कर दो। लड़कियां टेंट के बाहर इंतजार करती हैं और अंदर जेफ मथायस को शराब पिलाता है और मुंह में बेल्ट देता है ताकि वह दर्द सह सके। एरिक उसके पैर पकड़ता है और जेफ एक पत्थर गर्म करके टांगें तोड़ता है, फिर एक छोटे चाकू से काटना शुरू करता है। मथायस दर्द में चिल्लाता है और एरिक अब उसका ऊपरी हिस्सा संभालता है। कटने के बाद जेफ गर्म लोहे की तवे से घाव को बंद करता है। चिल्लाहट सुनकर लड़कियां दौड़ती हैं और जेफ से नाराज हो जाती हैं, क्योंकि उसने कहा था कि यह उतना दर्दनाक नहीं होगा। तभी लताएं कटी हुई टांगों को खींच कर ले जाती हैं। यह तय हो जाता है कि ये पौधे मांसाहारी हैं। रात को जेफ सीढ़ियों से फिर नीचे जाता है, लेकिन स्थानीय लोग अब भी पहरा दे रहे होते हैं। स्टेसी टेंट में बैठी रो रही होती है, जबकि एमी और एरिक बाहर बात कर रहे होते हैं। एमी कमजोर पड़ जाती है और अपना सिर एरिक के कंधे पर रख देती है। एमी की हल्की सी सिसकियां सुनकर स्टेसी बाहर आती है और स्थिति को गलत समझ बैठती है। फिर एक और बहस शुरू हो जाती है। जब जेफ आता है तो स्टेसी उस पर भी गुस्सा निकालती है और कहती है कि एमी पहले भी उसे धोखा दे चुकी है। इसी बहस के बीच किसी का ध्यान नहीं जाता कि लताएं अब मथायस के मुंह की ओर बढ़ रही हैं। जब तक जेफ देख पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मथायस मर चुका होता है। स्टेसी घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब लताएं उसके अंदर भी हैं। वह चाकू उठाकर खुद को काटने की धमकी देती है, लेकिन एरिक उसे रोकता है। स्टेसी गुस्से में चीखती है और एरिक को धक्का देती है। तभी सब सुनते हैं कि फूल अब स्टेसी की आवाज में उसकी कई बातें दोहराने लगे हैं। अगली सुबह जेफ और एमी देखते हैं कि स्थानीय लोग मिट्टी में नमक छिड़क रहे हैं ताकि बेलें बाहर न फैल सकें। जेफ समझ जाता है कि यह पौधा बहुत पुराना और खतरनाक है। तभी जानवर भी इसके पास नहीं आते। एरिक टेंट से बाहर आता है और कहता है कि स्टेसी की हालत खराब है। उसके शरीर के नीचे कुछ हिल रहा है। जेफ उसके पैर पर शराब डालता है और चाकू से घाव खोलकर अंदर उंगली डालता है और बेल को बाहर खींचता है। स्टेसी दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन कहती है करते रहो। अब जेफ उसकी पीठ पर भी यही प्रक्रिया करता है और कई बेलें निकालता है। घाव बंद होते ही सभी लोग बचा हुआ खाना खा लेते हैं, लेकिन स्टेसी अब भी परेशान रहती है और कहती है कि कुछ अंदर बाकी है। वे उसे और काटने से रोकते हैं। एमी उसे शराब देती है, लेकिन जब वह पीती है तो बाकी लोग उसकी पर एक बेल हिलती हुई देख लेते हैं। उनकी आंखें देखकर ही स्टेसी समझ जाती है और उसका मानसिक संतुलन टूट जाता है। एरिक अब कहता है कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा और वह आज रात यहाँ से निकल जाएगा। देर रात जब सब सो रहे होते हैं, स्टेसी बाहर आती है, चाकू उठाती है और वही आवाजें फिर से सुनती है। फूल उसकी बातों को दोहरा रहे थे। कुछ ही देर में बाकी सब बाहर आते हैं और स्टेसी को अपने खून के तालाब में खड़ी देखते हैं। उसके शरीर पर कई घाव थे। वो मानसिक रूप से टूट चुकी होती है और खुद को बार बार काट रही होती है। जब जेफ उसे रोकने जाता है तो वो चाकू से उसका हाथ काट देती है। एरिक उसे रोकने आता है, लेकिन गलती से स्टेसी उसे सीने में चाकू घोंप देती है। एरिक वहीं गिर जाता है और मर जाता है। कुछ ही देर में बेलें उसके शरीर को पकड़कर खींच ले जाती हैं। स्टेसी दर्द और गिल्ट से टूट जाती है और खुद को खत्म करने की गुहार लगाती है। एमी ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन जेफ चाकू उठाकर उसकी इच्छा पूरी करता है। फिर वो एमी को खून से ढकता है और उसे चाबी देता है। कहता है जो भी हो
रुकना मत। जेफ उसे उठाकर नीचे ले जाता है, जमीन पर रखता है और उसे एक आखिरी बार चूमता है जैसे अलविदा हो। इसके बाद वह खुद स्थानीय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सामने जाता है। वह एमी का नाम चिल्लाता है और एमी दौड़ पड़ती है। तभी स्थानीय लोग जेफ पर तीर चला देते हैं। बेलेन जेफ को पकड़ लेती है और उनका लीडर उसके सिर में गोली मार देता है ताकि उसकी पीड़ा खत्म हो जाए। उधर एमी जान बचाकर जंगल में दौड़ती है। तीर पेड़ों को भेदते हुए उसके करीब पहुंचते हैं। गिरते पड़ते वह भागती रहती है और आखिरकार जीप तक पहुंच जाती है। चाबी काम करती है और वह गाड़ी स्टार्ट कर भाग निकलती है, लेकिन राहत का एहसास अधूरा रह जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर भी अब एक बेल दिखाई देती है। अगली सुबह दिमित्री के दोस्त उस रहस्यमयी जगह पर उसे ढूंढने आते हैं। क्या वे भी उसी जाल में फंस जाएंगे? जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वी एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को, और बेल आइकन दबाएं न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।